गुरुदेव। मालिक का जागृत नाम, जय गुरुदेव। जन जन का कल्याणकारी नाम, जय गुरुदेव। माताओं बहनों की लाज कौन बचाएगा, जय गुरुदेव। आगे आने वाली मुसीबतों से कौन बचाएगा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वत्र व्यापक परम पूज्य स्वामी महाराज के चरण कमलों में कोट कोट नमन करते हुए उनकी बगिया की रखवाली करने वाले श्रद्धे पूज्य महाराज के चरण कमलों में कोट कोट नमन। आज के दिन शुभ अवसर पर इस पवित्र स्थान पर आए दूर दूर से हमारे बुजुर्ग माता पिता भाई बहन बच्चे और बच्चियों किसी भी रूप में उपस्थित आत्माएं सबको हमारा हाथ जोड़ के जय गुरुदेव। जब हम अपने परिवार में बुजुर्गों के पास बैठते थे, चाहे हमारी दादी या दादा चाचा ताऊ, जब उनके पास बैठते थे और हमको है बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कहानी सुनाया करते थे, तो हमारे आपके अंदर विवेक था। आज का समय ऐसा मलिन आ गया है, गोस्वामी सूर कबीर की मीठी मीठी तान निर्गुण सगुण उपासना भूल गया इंसान। ऐसे मलिन समय में अब हम आपको कोई भी सुख मिलने वाला नहीं, कष्ट ही कष्ट है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, कष्ट ही कष्ट है। और कष्ट हम आप यहाँ सत्संग सुन रहे, ध्यान भजन स्मरण कर रहे, लेकिन फिर भी हमें आपको भी कष्ट है। उसका कारण क्या है? कारण केवल एक ही है कि गुरु महाराज ने कहा था, अपने हितकारी व्यवहारी पड़ोसी रिश्तेदारों को, बाल बच्चों को, आगे जो मलिन समय आ रहा है उससे बचने के लिए और है सदगुरु से जोड़ करके साकारी रह करके अब परमात्मा का भजन करें। और भजन ही एक ऐसा औजार है जिससे कि हम अपनी मुसीबतों को काट करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं कुशल से, और कोई ऐसा साधन नहीं। समझाते समझाते गुरु महाराज 60 वर्ष की उम्र इसी सत्संग में और 2012 में चले गए। जिसने उनके वचनों का पालन किया, अपने परिवार रिश्तों को जोड़ लिया, कुशल से हैं। लेकिन सब नहीं। क्यों नहीं है? कि निबुरा ब्राह्मण नहीं भला, निबुरा ब्राह्मण नहीं भला, और गुरुमुख भला चमार।
और देवतन से कुत्ता भला उठ भूखे जित द्वार। भाई जी बताओ, अगर आप कोयला की फैक्ट्री में रहो और इंजन तुम्हारा काला है, उससे कितने बच के रहो, कितने बच के रहा इंजन चलाने जाओ तो कपड़े में दाग लग जाएगा। ऐसे ही कोयले की फैक्ट्री में आप कितने ही बच कर रहो, लेकिन है कपड़े काले हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि हम आप भजन जरूर करते हैं और भजन कितना कर पाते हैं, यानी अपने कर्म उतारने के लिए साफ पूरे सुबह से शाम तक लाते हैं अच्छे बुरे के। अब वो कर्म लगते कितने 100% में कितना था 80%। 80% अपने कर्म उतारने के हम भजन कर पाते, साधन कर पाते, और लगते और क्योंकि जो घर में परिवार में या रिश्तेदार आ गए जिन्होंने नामदान नहीं लिया और भजन नहीं करते हैं, उनके अच्छे बुरे कर्म हमारे आपके ऊपर आंखों के द्वारा, बालों के द्वारा, पैरों के नाखूनों के द्वारा 3 जगह से कर्म चढ़ते हैं। क्योंकि हमारे आपके परिवार में अगर बिना नामदानी रिश्तेदार मान मंत्र आ गए, खाने पीने वाले, तो पैर पे छूना है, मना तो कर नहीं देंगे। लेकिन ये बातें सब हमारी जो दादी दादा थे वो सब पुरानी बातें बताया करते थे, और उन बातों को अभी माताएं मैंने अपना रही हैं। जैसे कोई रिश्तेदार आ गया तो एकदम है धोती को एक घूंट लो और एक पैरों पर रख लिया और एक धोती घूंट हाथ में पकड़ो और ऐसे सिमल कर लिया। मालूम नहीं है उनको कि ये धोती का घूंट क्यों लगाया जाता है, लेकिन पुराने हमारे बुजुर्ग थे समझाया करते कि सांप हमारा ना लाठी टूटे और दोनों काम सुधरे हो जाए, पैर भी छू जाए और नाखून भी न छुए। क्योंकि भाई आपके श्लोकों में लिखा है गुरपद नख मन गण ज्योति और सुमिरत चित्त दृष्टि ही होती, उभरे विमल विलोचन ही के मिटे दोष दुख भवर ही के, और चलन मोह तम दोष प्रकाशु बड़े भाग और आयो जासु। जब हम अपने से बड़े किसी साधु महात्मा ऋषि मुनि सन्यासी माँ या माता पिता के या मान पंत्रा के पैर छूते हैं तो है ये नाखून जो है पैर इनके द्वारा और वो किरणें निकल करके जो पैर छूटा उसके अंदर प्रवेश हो जाते हैं। तो मान मंत्र आए, उनके पैर छुए, उनके अच्छे बुरे कर्म और तुम्हारे ऊपर आ गए। पहले तो पैर छुए, दूसरा अगर है जब सम्मान कोई करेगा तो हाथ सर पर जाएगा बालों के द्वारा। गुरु महाराज कहते थे कि देखो बच्चों, तुम पैर मत छुओ और मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। लेकिन है नहीं मानते थे।
नहीं मानते थे, क्योंकि गुरु महाराज के इन आंखों से वो किरणें निकलती थी जो कि इंसान के पाप खत्म हो जाते थे। जब संतों के पास जाते हैं तो कहते मेरी तरफ देखो, क्योंकि मुख देखत पातक हरें, जैसे है उनकी तरफ देखते थे तो गुरु महाराज के जो है नेत्रों से ऐसी रोशनी निकलती थी, ऐसा प्रकाश निकलता था जो कि आपके के सारे पाप नष्ट होते थे। मुख देखत पातक हरें और परसत कर्म बिलाएं, यानी छूने से जब है उनकी तरफ देखते थे, जय बैठो, चलो चलो बैठो, चलो जय बोलते। तो गुरु महाराज है एक हाथ सर पर रखते थे और जैसे ही हटते थे बालों के द्वारा, सर के द्वारा जो बाल हैं इनके द्वारा परसत कर्म मिलाएं, यानी आपके पिछले कर्म सब गायब हो जाते थे। और वचन सुनत मन मोहगत, पूर्व भाग्य बिलान, वचन सुनत, जैसे ही उनके मुखार बिंद से हम पवित्र वाणी अमृतसरी शब्द सुनते थे तो आपके भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा। गुरु महाराज उसे काट भी नहीं काट सकता, न तुम काट सकते हो। जैसे कि आज है भाई क्यों परेशान है, किसी की टांग टूट गई, किसी को बदमाश मार रहे हैं, कोई नदी में डूबने वाला है, कोई डूब गया, कोई पेड़ से गिर गया, किसी का एक्सीडेंट, ये भी जो आपका प्रारब्ध है कि नहीं, ये प्रारब्ध है। लेकिन इस प्रारब्ध को वचन सुनते ही गायब हो जाते थे। हम अपने कोई प्रारब्ध बदल सकते हैं, न काल भी नहीं बदल सकता है, लेकिन पलटू लिखा नसीब का और संत देत हैं फेर, लेकिन तेरा दिल सांचा नहीं तासे लागे देर, तेरा दिल सांचा नहीं तासे लागे देर। और जब साथ लिखा है कि गोस्वामी सूर कबीर की मीठी मीठी तान और निर्गुण सगुण उपासना भूल गया इंसान। निर्गुण यानी देखो हमारे आपके अंदर सभी गुण हैं, रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, लेकिन उस परमात्मा सदगुरु के अंदर समानता है। कोई न तो अहंकार घमंड है और न कोई रजोगुणी के कार्य उनके पास काम है और न सतोगुणी के। जिस इंसान के पास ये तीनों गुण हैं उसके अंदर जरूर अहम घमंड अहंकार होगा। बहुत से देखो दुनिया सब झूठ बोलती है, हम नहीं झूठ बोलते हैं कभी, एक अहंकार ही तो है, हम नहीं झूठ बोलते हैं। है हमसे बलवान कोई, हमसे कोई बोलने वाले है, ये सब अहम घमंड अहंकार। लेकिन सदगुरु के अंदर कोई अहंकार घमंड नहीं होता है। सदगुरु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं? सदगुरु संत उसे कहते हैं कि तनकर मनकर वचन कर, तनकर मनकर वचन कर यानी वाणी से काहू दुखत नाय, किसी को तो कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। गोस्वामी ऐसे संत जन राम रूप कहलाएं,
लिए लिखा है कि कहां लग करो नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गई। उस राम का वर्णन, ऐसे राम वो, उनके अंदर ये कोई भावनाएं नहीं होती हैं कि किसी जीव को उनसे, उनके अंदर ऐसा समा उनके अंदर समानता का भाव रहता है। थोड़ा इशारा किया गया है, थोड़ा, लेकिन वो चीज सदगुरु के बराबर थोड़े पहुंच जाएगी। इशारा क्या है? जैसे कहा है कि समुद्र, समुद्र उधर यानी है, कितनी भी बरसात में नदियों का पानी, कितनी नदियां होंगी, लाखों नदियां होंगी, और सारा पानी समुद्र में जाता है और सारा समा जाता है, लेकिन वो बनता नहीं है ज्यादा। ज्वार भाटा आता है, लेकिन जब वो भी है एकदम है सारी जैसे आषाढ़ मास में बरसात होती है तो नदी नारे इतनी तेज चलते चलने नहीं देते, ऐसा नहीं है। समुद्र अपने अंदर समानता, ऐसे ही सद्गुरु जो होते हैं उनसे चाहे कछु का लड़ाई झगड़ा करो, गाली गलौज करो, उल्टी सीधी का, लेकिन ये अपने वचन वाणी से और शरीर के अंगों से, हाथ पैरों से और मन से किसी को कोई दंड नहीं, कोई दंड नहीं देते हैं। समानता तो ऐसे सद्गुरुओं के यानी निर्गुण और सगुण, उनके गुणों को भी है हम भूल गए, क्योंकि हमें पाठ पढ़ाने वाले वो माता पिता, वो सद्गुरु संत मिल ही नहीं पाए। इसीलिए कि वो उपासना यानी हम आप उस परमात्मा का भजन भाव भूल गए, भूल गए। और जब भूल गए तो कर्म, तो जगह बैठो, तो कर्म जो है कैसे उतरे? क्यों सद्गुरु किया नहीं, भजन किया नहीं, कर्म कैसे उतरे? बताते हैं कि एक निगुरा के शीश पे 1000 पापों का भार, निगुरा मुंह को ना मिले अब पापी मिले है? अब घर में जो है, जो भजन नहीं करते हैं और तुम भजन करते हो, अब जितने काटना था तो अब जितने बाल बच्चन के काट के बर्तन ना छुत हो, उनके संग रोटी नहीं खात हो, क्या नहीं काम करते कि दृष्टि से दृष्टि मिलाकर के बात नहीं करते हम। बताओ, जितने कर्म ना पाते थे चढ़ रात आएंगे। तो गुरु माना चाहिए, कहा था कि हितकारी व्यवहारी पड़ोसी रिश्तेदारों को जोड़ लो, भजन कराएं। और अगर तुमने नहीं जोड़ा और बच्चा चोरी करता है, शराब पीता है और जगह पकड़ गया या शराब पी कर मोटरसाइकिल चलाने को तो टांग टूटी का गई, और उसका खामजा किसको भोगना पड़ेगा? खामजा तो अरे आप संग्रह थे, आपके परिवार में है क्या भाई? लेकिन गुरु महाराज कहते थे कि ये सब मतबल की रिश्तेदारी, भ्राता पिता और नारी, क्या गई मती तेरी मारी, जब चलेगी तेरी सवारी साथ कौन जाएगा? अरे ये जो माया के पीछे, यानी हमारा परिवार जो माया है, इस माया के लिए तुम है रात दिन रोते हो, भटकते हो। माया के जितने धंधे झूठे, उनके बंदे तन उजले मन गंदे, आंखों के बिल्कुल अंधे नजर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। अरे मन प्रभ चरणों में लगा ले, तू जीवन को सफल बना ले, ले मान गुरु का कहना,
इन चार यहाँ पर रहना कौन तुझे समझाएगा? कर ले प्रभ से प्यार नहीं पछताएगा, और झूठा है संसार धोखा खाएगा। कोई किसी का नहीं है। हमने देखो गीत एक सुना बड़े बूढ़ों का, और चकिया पे ज्यादातर है माता बहने गाया करते थे वो गीत ना। हाँ, तो क्या गाते थे कि तेरे कोई ना जय बादन संग उड़े रे हंसा बागन तेरे कोई ना जय बादन तेरा दिल तक तिरिया रोबे रोबी आंसू डारे, तेरा दिल तक तिरिया रोबे रोबे आंसू डारे। और जब है इंसान चला गया तो छाती पीट रही झूठे को, इधर है झूठे उनसे भी झूठ बोलती रही और लड़ती रही खूब। बैठेगा तो दिन भर कामे नहीं कट कछू है ना। अब जब चले गए तो छाती पीट रही झूठे को, संगाला गाले बालम मोए रे हंसा बागन तेरे कोई ना जय बाद न संग उड़े रे हंसा बागन तेरे कोई ना जय बाद न संग उड़े रे हंसा बागन। और 6 महीने तक बेटा रोबे फिर बुला दे तो, 6 महीना तक बेटा रोबे फिर बुला दे तो। और बखत परे का भैया रोबे, जब बखत हुआ तो वैसे दुश्मन हो तो बटवारे पे और समय समय पे, लेकिन बखत परे का भैया रोबे और संग लगाए ले ओ तेरे कोई ना जय बाद न संग तेरे कोई गाय जय संग उड़े रे हंसा बागन से। और तीज त्योहार पर पहना रोब अब कब मिले मोहे, तीज त्योहार पर पहना रोब अब कब मिले मोहे। और मूड पकड़ के माता रोज लाला बोल तो सुनाए दे मोहे तेरे कोई ना जय बादल संग तेरे कोई ना जय बादल संग उड़े रे हंसा बागन। ये संसार सपन की माया निश्चित मिथ्या हो। ये जो सब है माया जो दिखाई दे रही है, स्वर नर मन सबकी रीति स्वार्थ लाभ तरह सब प्रीति, ये सब मिथ्या सब झूठी है। ये संसार सपन की माया निश्चित मिथ्या हो, ये संसार सपन की माया निश्चित मिथ्या हो। अब ऊंचे समोड़े अभिमानी कोई ना काऊ को हो, हंसा बागन तेरे कोई ना जय बादल संग हंसा बागन तेरे कोई ना जय बादल संग उड़े रे हंसा बागन। आज से 100 साल पहले हमारे बुजुर्ग माता पिता सभी गुरु करके भजन करते थे, अच्छा बुरा, लेकिन है अब भजन करना छोड़ दिया। लगभग है 40-50 साल पहले की माता बहने अपना प्रसन्न करते थे, चकिया पीते थे, तो भजन तो ना करती तो अपने ऐसे गीत तो जरूर गाया करते थे, समझते। लेकिन अब आए वो बुढ़ापा,
क्या होता है, ज्यों ज्यों सूखे ताल हैं त्यों त्यों मीन मलिन, त्यों त्यों मीन मलिन, जेठ में सूखो पानी, और तीनों पन गए बीत भजन को मरम न। तीनों पन है, बुढ़ापे को क्या करोगे? तीनों पन गए बीच भजन को मरम जाने, है ना। कमल गए को मिलाए, ये मन श्रुति कमल बुढ़ापा में कमजोर हो गया है। कमल गए को मिलाए, हंस ने कियो पयाना, मीन लिया कुमार ठाव ढेला चिटराना। जब तक तालाब में पानी भरा है तब तक उस जमीन में कोई दरार नहीं होती है। जैसे ही तालाब का पानी सूख जाता है तैसे ही ढेला चटक चटक के अलग हो जाता। ऐसे ही इस मन शरीर में शब्द रूपी पानी भरा हुआ है, चेतन है, तब तक ढेला सजो सही है, बढ़िया है। और जाए दिन है अमृत रूपी पानी, शब्द रूपी चेतन रूपी पानी सूखा, वैसे ही चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों का शरीर ये अलग अलग ढेला सा, ये ढेला चटक जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसी मान सदे वृथा में जाते अनारी, और भूला कौल करार आप से बात बिगारी। ऐसी मान सदे वृथा में जाते अनारी, और भूला कौल करार आप से बात बिगारी। अब ये बताओ भाई, किसी भाई बहन से अगर तुमने 1000-1500 2-4 रुपया ले और कही कि हम 10 दिन 15 दिन में दे दिए, और 10 दिन 15 दिन के 10 साल 20 साल हुई, तो क्या हुआ? बात बिगड़े कि बने, है ना। तो भूला कौल करार आप से बात बिगारी। अरे कितने युग बीत गए हैं, कौल कट कट ए प्रभु, है ना। अरे भाई, जब जीव अपने माँ के गर्भ में लटका था, नित्य भजन का वादा करके जीव जगत में आता है, पिछले वाले शुभ कर्मों से निर्दयी तन को पाता है। कितने युग बीत गए, सालाना कितने जन्म कितने युग बीत गए हैं कि अब प्रभु कृपा करे भांति, और सब तज भजन करो दिन, है ना। यहाँ तेरा वादा करके आए हैं, लेकिन अब तुमने कितना भजन किया, अब बताओ कितने युग बीतिए, परमात्मा से बात बने कि बिगड़े? आप समझो का कही। अब जब बिगड़े, अब तुम कहो 10-20 हजार रुपया ना दे तो गुस्सा किने ना आता है। फिर मैंने पंच जय गुरुदेव, इतनी साल हुई है, अब भाई करौता ना ले जाएंगे। तो ऐसे ही कितने बार वादा किया, उसके लिए कुदरत है नाराज खड़ी, आगे दवाई, है ना, दवाई बड़ी बड़ी। क्योंकि हमारी बुद्धि खराब हो चुकी है, विवेक चला गया है, सबके अंदर अज्ञानता आ गई है। तो पलटू बरस और मास जन, पहर घड़ी पल छीन, यानी युग बीतिए, कितने सालें चली गई, और महीना रहिए बेवगति होने वाले तुम्हारे फिर, और अब दिन ही कछुआए, कछुई दिन के मेहमान है। तो पलटू बरस और मास जन, पहर घड़ी पल छीन, और ज्यों ज्यों सूखे ताल हैं त्यों त्यों मीन मलिन। मीन सुखी जा नीर गाधा, जिम हसरन एको बाधा। अरे मीन का मछली का सुख है, जहां अथाह समुद्र पानी भरा हुआ है, ऐसे ही जिम हसरन एको बाधा। ऐसे ही ये जीवात्मा रूपी मछली अथाह समुद्र प्रेम के ऐसे
सागर में, परमात्मा रूपी सागर में जब मिल जाएगी तो इसके लिए कोई बाधा, कोई कष्ट, कोई परेशानी, हान लाभ, जीवन मरण, सुख दुख, योग वियोग, ये कोई भी आपके साथ में कुछ नहीं होने वाला।